मित्रों जय श्री कृष्ण। वस्त्र का क्या मोल है ये पूछे नंगे से कोई, या शहीदों की कहानी पूछे तिरंगे से कोई, और किस तरह खुद को मिटाकर चूम लेता है दिया, प्यार की दीवानगी पूछे पतंगे से कोई। मित्रों आज ये वीडियो में उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि समय के अभाव में उनके परीक्षा में आते हुए प्रश्न भी छूट जाते हैं, और उन छूटे हुए प्रश्नों की वजह से वो अंतिम चयन सूची में बाहर हो जाते हैं। वो उस समय कितना दर्द होता है कि क्वेश्चन आते हुए भी छूट गया और परीक्षा से बाहर हो गए, चयन से बाहर हो गए, तो कितना दर्द होता है। उसको ध्यान में रखते हुए ये आज इस टॉपिक के अंदर वर्गमूल बताऊंगा मैं, और वर्गमूल का ये रहेगा कि जो बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल 4 से 5 मिनट का समय लगता है, उस प्रश्न के लिए आप मात्र 4 से 5 सेकंड में कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार विचार करें कि यह वीडियो आपके किस साथी के लिए उपयोगी हो सकती है, किस मित्र के लिए उपयोगी हो सकती है, भतीजे के लिए उपयोगी हो सकती है, या परिवार के किस सदस्य के लिए उपयोगी हो सकती है। उस सदस्य तक यह वीडियो पहुंचाने का कष्ट करें, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहे। आइए आते हैं क्वेश्चन पर। अभी हमको निकालना है वर्गमूल 3969 का वर्गमूल निकालना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स में क्या करना है, हमको इसके इकाई अंक का सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाने के बाद ये इतना अलग कर देंगे बाद के दो अंकों को, और इकाई का अंक देखेंगे इकाई का अंक क्या होगा। इस संख्या में इकाई का अंक 9 है, और 9 हम ये देखेंगे कि किस संख्या में 9 का वर्गमूल जो है एक 9 वर्ग हो सकता है, किस संख्या के इकाई अंक का वर्ग 9 होगा। तो 9 होने के लिए देखिएगा, या तो हमारा 3 का वर्ग होता है, 3 के वर्ग में आपका 9 आता है, या फिर 7 के वर्ग में आपका 7 7 49 9 आता है। दोनों ही कंडीशन में 9 हो सकता है। तो इससे हमें ये क्लियर है कि इस संख्या का जो वर्गमूल निकलेगा कि उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। केवल बाद के दो अंकों का प्रयोग जोड़े का ये होता है, इकाई अंक तो होता है, उसके बाद इसको हम भूल जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। अब हमें देखना है कि 39 क्या है। अब 39 से पहली वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है आपको कि 39 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या आती है। 39 से पहली पूर्ण वर्ग संख्या आती है 6। 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग होता है 36, और 7 का वर्ग होता है 7 7 49। तो देखो इससे पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, उसका वर्गमूल लिखना है। वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल होगा इसका 6, तो इससे हम या तो 6 यहाँ पर लिख देंगे, और ये आपका अब 3969 का वर्गमूल या तो 63 होगा या 67 होगा। अब हमें ये देखना है कि 63 होगा वर्गमूल या 67 होगा। तो 39 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, इससे पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, 39 से पहले आती 36, इसे देखेंगे, और 39 से बड़ी 49 होती है, इसे देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। और हम ये अंदाजा करेंगे कि ये 39 किस संख्या के करीब है। जैसे हमारा 36 है, तो 36 से मात्र 3 अंक की दूरी है, 36 और 3 39, और लेकिन 39 जो है 49 से 10 अंक की दूरी पर है, तो इसके पास कौन सा हुआ 36, और 36 का वर्गमूल है 6। तो देखिएगा जब छोटी संख्या पास में है तो इसका वर्गमूल यहाँ पर छोटी संख्या वाला होगा, तो ये वर्गमूल हो जाएगा आपका 63। 3969 का वर्गमूल होगा 63। अभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही कम समय में इसको कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम, देखिएगा इसमें भी आपका ये जोड़ा बनाएंगे, 4489 का वर्गमूल देखेंगे कि 4489 का वर्गमूल क्या है। ये जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया। अब देखिए यहाँ पर भी 9 था और यहाँ पर भी 9 है, और जब 9 है तो 9 से क्लियर हो गया कि या तो इसका इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। तो या तो हमारा 3 होगा और या 7 होगा। अब यहाँ देख लेंगे 44 से पूर्ण संख्या कौन सी है, यही है। एक तो 6 का वर्ग 36 है आपका, और दूसरा 7 का वर्ग 49 होगा। अब इसमें देखना है कि इससे छोटी पूर्ण संख्या 36 है,
तो यहाँ क्या कर देंगे हम 6 कर देंगे, 6 कर देंगे। ये तो निश्चित है कि इससे जो छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसी का वर्गमूल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 36 होगी, 36 का 6 लिख देंगे। अब ये देखा हमने कि या तो इसका वर्गमूल 63 होगा या 67 होगा। अब 63 होगा या 67 होगा ये हमें देखना है। तो सीधा देख लिया 44 के और 36 का अंतर कितना है, 8 का अंतर है। और जबकि यहाँ पर कितना अंतर है, 5 का है। ये 8 का है अंतर और यहाँ 5 का है। तो कौन से पास में है, बड़ी संख्या के पास में है। बड़ी संख्या के पास में तो यहाँ पे वर्गमूल आपकी बड़ी संख्या होगी 67। दोनों में कंपेरिजन करिएगा। देखो यहाँ पर जो था ये छोटी संख्या के पास में था 36 के पास में, इसलिए हमारा 63 हुआ। और यहाँ पर ये बड़ी संख्या के पास में है इसलिए हमारा हो गया 67। आ जाते हैं इसी प्रकार से देखिएगा। यहाँ पर है 6, इकाई अंक है यहाँ पर 6। तो 6 आने के लिए या तो हमारा इकाई अंक 4 होगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और 6 छंग 36 होता है। दोनों में ही 6 अंक आता है। तो या तो हमारा इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। अब देखते हैं 88 है। 88 से पहली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 81। इसका मतलब पहली पूर्ण संख्या 81, तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा। अब देखते हैं कि 9 81 हो गया और इससे 88 से बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, 100। 10 इसका स्क्वायर हो गया 100, 100। अब देखते हैं किसके पास है, 81 के पास है, इसलिए छोटी वाली संख्या ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या 94 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका देखते हैं, देखिएगा इसमें ये जोड़ा बना और इकाई का अंक 6 है। जब इकाई का अंक 6 है तो या तो हमारा इकाई अंक 4 होगा या आपका 6 होगा। और 92 में देखेंगे, 92 में 9 का वर्ग हो गया आपका 81 और 10 का वर्ग हो गया आपका 100। तो इससे पहली पूर्ण संख्या 81 हो गई, उसका वर्गमूल 9 है, तो यहाँ पर 9 होगा, तो यहाँ पर भी चाहे तो 94 होगा या 96 होगा। अब कौन पास में है देखिएगा, 81 से 92 के बीच में 11 का अंतर है और 100 और 92 के बीच में 8 का अंतर है। तो ये आपकी बड़ी वाली संख्या है 96, इसका 9216 का वर्गमूल होगा 96। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा 14641, इसका वर्गमूल निकालना है। सीधा करना है हमको, ये 2 का जोड़ा बनाएंगे और ये 1 आ रहा है। 1 किस कंडीशन में आ सकता है देखिएगा, 1 आने के लिए या तो हमारा 1 का वर्ग होगा, 1 होगा, या 9 का वर्ग होगा, 9 9 81, इसमें भी 1 आ रहा है। तो या तो हमारे इकाई अंक 1 होगा यहाँ पर या होगा हमारा 9 होगा। इतना देखने के बाद, इकाई अंक निकलने के बाद ये हमारे बाद के जोड़े का काम खत्म हो जाता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता। अब 146 है, 146 से छोटी पूर्ण संख्या देखनी है। तो 146 से हम देखेंगे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये आएगा 121 और इसका ये है 11 का वर्ग। 11 का वर्ग है 121 और इससे बड़ी संख्या देखेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, सॉरी, इससे छोटी संख्या होगी आपकी 144। 144 होगी और 144 का वर्ग होगा, ये 12 का वर्ग होगा। और इससे बड़ी संख्या होगी 13 का वर्ग होगा 169, 169। तो इससे छोटी संख्या 144 है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो हम 12 लिख देंगे, 12। अब इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 144 के पास है ये या 169 के 144 के पास है, तो इसलिए जो इसमें छोटी संख्या है 121 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, इसी प्रकार से इसका देखेंगे तो देखिएगा इसमें भी 16641 में ये जोड़ा बना आपका। और जब जोड़ा बना
तो या तो इकाई का अंक आपका 1 होगा या आपका 9 होगा। और 166 में देखेंगे ये 13 का वर्ग होगा, 13 13 में 169 होता है और 12 12 144, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग हो गया 169, 169 हो गया हमारा ज्यादा, तो 144 रखेंगे तो 100 यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। और 12 होने के बाद में अब देखेंगे 166 के पास में है, 144 के पास में है, 166 169 के पास में, क्योंकि 169 के पास में है तो ये हमारी बड़ी वाली संख्या जो होगी 129 इसका वर्ग हो। आगे चलते हैं, देखिएगा ये है आपका 55,225 जो इसका जोड़ा बनाएंगे। और ये हम देखेंगे कि 5 केवल 5 वाले में आता है, किसी भी दो संख्याओं में नहीं आता है। देखिएगा जैसे 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा और 6 का करेंगे 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो देखिए केवल एक संख्या में ही 5 आ रहा है, एक संख्या में ही 5 आ रहा है। देखिएगा 6 दो संख्याओं में 4 में और 6 में आ रहा है, 9 आपका 3 में और 7 में आ रहा है और 4 आपका 4 में और 8 में आ रहा है, 1 आपका 1 में और 9 में आ रहा है। तो केवल 5 में ही आ रहा है 5, तो ये सीधा है हमारा अंक यहाँ केवल 5 अंक होगा, दूसरे देखने की हमें जरूरत नहीं है। और ये संख्या देखेंगे ये रही 552, 552 में हम 552 से 52 अथवा 552 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, क्या है उसका वर्गमूल देखेंगे। तो 5 से 52 देखेंगे हमारी कौन सी है, देखिएगा 24 का होता है 24 का वर्ग 576 और 23 का वर्ग होता है 529। अब ये 529 है, छोटी संख्या है तो यहाँ पर आपका 23 आ जाएगा और ये इसका वर्गमूल हो जाएगा 55,225 का वर्गमूल हो जाएगा 235। इसी प्रकार से इसमें जोड़ा बनाएंगे और जहां 2 जीरो होंगे तो 0 आएगा और कुछ रहेगा ही नहीं। अब इसका निकालना है तो सीधा सीधा निकल जाएगा आपका 576 का वर्गमूल होता है आपका 24, तो ये 24 हो जाएगा और ये इसका वर्गमूल हो गया 240। तो मित्रों यदि कोई भी क्वेश्चन है आपका तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में ही आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आराम से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। जो बड़ी बड़ी संख्या जिनका 2 से 3 से 4 मिनट आपको वर्गमूल निकालने में समय लग सकता है तो उसका मात्र आप 2 से 3 सेकंड में इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, एक बार जरूर सोचें कि ये वीडियो आपके किस रिलेटिव के लिए उपयोगी हो सकती है, किस भाई के लिए हो सकती है, किस भतीजे के लिए हो सकती है, किस मित्र के लिए हो सकती है। तो तुरंत ही उस तक शेयर करें और पसंद आई तो लाइक करें और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए, आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।